और आइए समझते हैं कि आज हमें क्या करना है, आकाशी की ये जर्नी आज क्या हमारे लिए लेकर आई है और क्यों करना है। इन सब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है आकाशिक रिकॉर्ड्स का वेबिनार, जिसमें आज आप अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात आज के वेबिनार की ये है कि आज जो है आप अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं। तो आई होप दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि आज के इस सेशन में आप जो है हीलिंग्स को समझेंगे कि आकाश के हिसाब से हीलिंग कैसे होती है और कितनी इफेक्टिव होती है। क्या इससे कोई परिवर्तन आता है या सिर्फ हम इसको किस तरीके से देख रहे हैं, हीलिंग्स को हम किस तरीके से समझते हैं, किस तरीके से देखते हैं, ये हमें आज समझ आएगा। जब आज का वेबिनार आप करोगे आपको बहुत क्लैरिटी आएगी कि हीलिंग्स क्या है, कैसे करनी चाहिए, कौन कर सकता है, क्या हम कर सकते हैं या हम नहीं कर सकते हैं, और हीलिंग किस स्तर तक हमारी मदद कर सकती है। आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे हीलिंग से, फिर हम करेंगे अपना आकाशिक। उसके बाद एज यूजुअल मैं आपके सवाल लूंगी और आप समझ पाएंगे कि ये जर्नी आपकी कैसी है और आगे ये कैसी और सुंदर बन सकती है। राइट। और आई होप जितने लोगों ने कल रजिस्टर किया था उनको हमारे मैसेजेस रिसीव हो चुके हैं। आप लोगों की क्लासेस इसी वीक में स्टार्ट होंगी, और जो 4:30 बजे वाली क्लास है उसके लिए भी, और 8 बजे वाली क्लास के लिए आपको मंडे को सारा स्केड्यूल मिल जाएगा। ठीक है। क्योंकि कल हमारा इवेंट है तो कल थोड़ा सा मुश्किल होगा, आपको जो भी इंफॉर्मेशन हमसे मिलेगी वो मंडे मिलेगी। ठीक है। चल स्टार्ट करते हैं। एनी टाइम एनी टाइम। चलिए आज जो है इसको समझते हैं कि हीलिंग्स क्या है। हीलिंग से आप क्या समझते हैं और हीलिंग से मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, इसमें देखिए आप कितना मेरी बात से जुड़ पाते हैं। हीलिंग क्या होती है? हीलिंग होती है मरहम लगाना। हीलिंग का मतलब है किसी के घाव पर मरहम लगाना, यही मतलब है ना हीलिंग का। अब क्या होता है, कुछ घाव तो ऊपर से दिखते हैं जिसमें मरहम लगाना आसान होता है, हमने लिया मरहम और लगा दिया। कुछ घाव बहुत भीतर से होते हैं जिनको मरहम लगाना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि वो फिजिकली दिखते नहीं है मगर होते बहुत गहरे हैं। है ना। आप उसको ऐसे समझोगे जैसे कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम सामने वाले को समझा भी नहीं सकते कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए आज हम समझेंगे हीलिंग क्या है। हीलिंग को ना मैं आपको बहुत सारे उदाहरणों के साथ समझा सकती हूँ। एक बहुत छोटा सा उदाहरण हीलिंग के साथ मैं बताऊंगी। जब माँ अपने बच्चे को प्यार करती है वो हीलिंग है। जब एक बच्चा दर्द में होता है माँ उसको प्रेम देती है, वो हीलिंग है या नहीं है? सबसे सुंदर हीलिंग वो है। फिर हम एक चीज कहते हैं, टाइम इज द बिगेस्ट हीलर। क्यों कहा जाता है टाइम इज द बिगेस्ट हीलर? क्योंकि समय के साथ हम चीजें भूल जाते हैं। आप देखिए दुश्मन भी, अगर आप समय कोई किसी से कितना झगड़ा हो जाए, ऐसा लगे कि इस जीवन में इसका चेहरा कभी नहीं देखेंगे, मगर आप कुछ सालों बाद जब उससे मिलेंगे तो आपको एक खिंचाव महसूस होगा। आप भूल जाएंगे क्या हुआ था, बड़ा प्रेम आने लगता है। तो क्यों? टाइम, समय के साथ परिवर्तन आता है। ऐसे ही है ना। फिर तीसरी तरीके से क्या होता है, जब चोट लगती है तो हम मरहम लगाते हैं, वो भी हीलिंग है। क्यों? क्योंकि वो पेन को कम करता है। चौथी हीलिंग होती है जब हम अपने दोस्तों में अपना दुख बांट देते हैं। कहते हैं ना, दुख बांटने से कम हो जाता है और सुख बांटने से बढ़ जाता है। तो वो भी हीलिंग है। तो ये सब हीलिंग के प्रकार हैं। अब यहाँ पर आकाशिक में कौन सी हीलिंग की हम बात कर रहे हैं, क्यों हमें हीलिंग करनी है, क्या ये हीलिंग काम करती है नहीं करती है, आइए मैं आपको अलग अलग उदाहरणों के साथ समझाती हूँ इस बात को। दो तरीके की हीलिंग होती है आकाशिक में। पहली हीलिंग होती है अपनी और फिर दूसरी होती है दूसरों की। तो हमारी जो ये दो तरीके की हीलिंग को मैं डिफरेंशिएट करती हूँ ना, इसमें जो रीडर की हीलिंग होती है वो बड़ी गहराई में जाकर होती है। क्यों? क्योंकि रीडर उस ऊर्जा में हमेशा रहता है। जब कोई व्यक्ति एक ऊर्जा में हमेशा रहेगा तो उसकी हीलिंग अच्छी होगी नहीं होगी? एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ मैं आपको। आप सोचिए, अ, अभी हम जैसे लोगों के साथ बैठने लगते हैं हमारी एनर्जी वैसी ही बनने लगती है। कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, हम जैसे लोगों के साथ बैठ रहे हैं उठ रहे हैं, हम उनके साथ उन्हीं की तरह हमारी बातचीत होने लगती है, उन्हीं की तरह से हमारे ऊपर पूरा उनका जो है इफेक्ट आने लगता है। ऐसे ही होता है। अब क्या हुआ, आप सोचिए कुछ समय आप जो है किसी बड़ी अच्छी ऊर्जा में, किसी आध्यात्मिक ग्रुप में आप जो है रेगुलर कनेक्टेड हैं, तो आपकी ऊर्जा कैसी होगी? ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी? एक्सेल करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप खुद समझ जाएंगे कि आपका आध्यात्मिक स्तर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आपके अंदर शांति आ रही है। तो ये भी हीलिंग है। हीलिंग है या नहीं है बताइए? हीलिंग है ना। आपके घाव अपने आप भरने लगेंगे, आपको जीवन सुंदर लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप इस तरीके के एनवायरनमेंट में हो। तो आप सोचो, जब आप आकाशिक लाइब्रेरी की एनर्जीज में टैप इन करते हो, जब आप उस सुंदर ऊर्जा को महसूस करते हो, तो आप नेचुरली एक
लेवल तक, इतने डीप लेवल तक हील हो जाते हो कि फिर आप अपने आप को हर क्षण एक आत्मा की तरह देखते हो, एक शरीर की तरह नहीं देखते। फिर आप ये नहीं सोचते कि ये मैं हूं और ये मेरा नाम है, फिर आप ये सोचते हो कि टेम्पररी है, यहाँ किसको रहना है। तो यहाँ की चीजें आपको, मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कुछ असर नहीं करता, ये तो बड़ा गलत है कहना कि हमें असर ही नहीं करता। ऐसा नहीं होता है, मगर एक लेवल तक असर करता है। आपको कंट्रोल करना आ जाता है, आपको अपनी अपने आप को समझाना आ जाता है, आपको खुद को डील करना आ जाता है, अपनी इमोशंस को डील करना आ जाता है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, ये सोल लेवल की हीलिंग है जो एक रीडर की होती है। एक उदाहरण और दूंगी, थोड़ा सा है जो है, आप शायद इससे कनेक्ट कर पाए। मान लीजिए आपके पास एक क्लाइंट आया, उसको एक प्रॉब्लम है। उसने कहा कि मैडम मेरे साथ, ये सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और मुझे जो है आप हेल्प कीजिए। आपने उनको पूरा प्रोसेस समझाया, आपने उनकी रीडिंग कर दी और आपने बताया कि आपकी ये प्रॉब्लम जो है यहाँ से जुड़ी हुई है, आपकी मैं हीलिंग कर रहा हूँ और आपको इसका आराम आ जाएगा। तो यहाँ पर आप बताइए, क्या ये सोल लेवल की हीलिंग है? किस लेवल पर आराम आ रहा है क्लाइंट के साथ? परमानेंट आ रहा है। सोचिएगा बड़ी गहराई से। वो एक प्रॉब्लम लेकर आया और आपने उस प्रॉब्लम का सलूशन उसको दे दिया, तो वो हीलिंग क्या उस लेवल पर होगी कि उसकी एनर्जी पूरी तरीके से बदल जाएगी, वो सब कुछ अपने आसपास बदलने लग जाएगा? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसने उस ऊर्जा को महसूस नहीं किया है। वो टेम्पररी सोल्यूशन लेने आया, उसके पास एक प्रॉब्लम आई और आपके पास आके उसने उसका सोल्यूशन ले लिया, दैट्स इट। हीलिंग किसकी होती है परमानेंट लेवल पर? हीलिंग सोल लेवल पर किसकी होती है? रीडर की। इसीलिए हम इसे दो पार्ट्स में समझते हैं। मैं इसे नेचुरली हमेशा दो पार्ट में समझाती हूँ। उसका कारण है, जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में और अपने जितने भी हीलर्स हैं उनकी लाइफ में, आपके अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आएगा, बड़ा सुंदर बदलाव। कैसा बदलाव? हर किसी को देखकर प्रेम की भावना। कैसा बदलाव? हर किसी के लिए अच्छा भाव रखना। कैसा बदलाव? किसी के अपने कर्मों का बड़ा ध्यान रखना कि अगले क्षण में क्या करने जा रहा हूं, और इसका मेरे ऊपर, इसका मेरे जीवन पर, इस जीवन सिर्फ मतलब इस जीवन पर नहीं, मेरी इस सोल जर्नी पर क्या असर पड़ने वाला है। कई बार हम क्या कहते हैं, क्या फर्क पड़ता है, एक ही क्षण की तो बात है, बाद में देख लेंगे। मनुष्य तो इतना स्मार्ट है, वो ये तक सोचता है चलो गलती हो गई, प्रार्थना कर लेंगे, माफी मांगाएंगे, है ना? तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि जब भी हीलिंग की बात होगी, तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो हीलिंग किस लेवल पर कर रहे हो, ये बड़ा मायने रखता है। और हीलर की जो हीलिंग होती है ना, वो बड़ी डीप लेवल पर होती है। वो अवेयर हो जाता है, उसे पता है मुझे अगले क्षण क्या करना है, करना भी है या नहीं करना है। अब आपको मैं एक बड़ी सुंदर सी घटना बताती हूँ और आप बताइए कि किस लेवल की हीलिंग की मैं बात कर रही हूँ और आप इसे कितना समझ पा रहे हैं। देखिए, एक बार जो है, एक व्यक्ति हैं, ऐसे समझ लीजिए, मैं आपको जो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आप शायद इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मान लीजिए एक बार एक व्यक्ति हैं, उनके मन में एक बहुत छोटी सी एक आशा थी, उन्हें कुछ चाहिए अपने जीवन में, बड़े बहुत उन्होंने प्रयास किया। कई बार होता है ना, हम बड़ा आसक्त हो जाते हैं, फिर हमें लगता है ये हमें मिल जाए, नहीं तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो उन्होंने बड़ा प्रयास किया, करते गए करते गए करते गए करते गए, और अल्टीमेटली एक क्षण जो है, एक समय आया जब उनको दिख गया कि ये मेरी भाग्य में नहीं लिखा है और मुझे ये नहीं प्राप्त होगा। अब यहाँ पर दो चीजें हैं। पहली चीज होती है डिप्रेशन, कि हमने इतने एफर्ट्स किए। जैसे मान लीजिए एक बच्चा ही है, वो एक कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसने अपने 5 साल निकाल दिए। अब क्या होगा? नहीं क्लियर हुआ तो क्या होगा? अल्टीमेटली उसको परेशानी ही होगी ना, उसे दुख होगा कि मैंने इतना साल इन्वेस्ट किया और मुझे अल्टीमेटली रिजल्ट में कुछ नहीं मिला, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। ये होती है हमारी हट। मगर एक हीलर होता है ना, वो भगवान के हाथ में छोड़ देता है। वो कहता है प्रभु आप निर्णय करेंगे मेरा, क्योंकि मेरी योजना कितनी सही है इसका निर्णय मैं कर ही नहीं सकता। इसका निर्णय मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो अपनी आत्मा की यात्रा पता ही नहीं है। मैं तो अपने आप को इस क्षण में देख रहा हूँ। कितनी निर्णय हमारे गलत होते हैं, बताइए, होते हैं नहीं होते हैं? हमें बाद में रियलाइज होता है कि काश हमने ये निर्णय लिया ही ना होता। तो यहां से आपके अंदर हट खत्म हो जाती है, आपके अंदर समर्पण आ जाता है, आपके अंदर का भाव आप ये कहता है प्रभु से कि प्रभु मैंने आपके चरणों में छोड़ दिया, अब आप निर्णय करेंगे कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। ये हीलिंग जो होती है बड़ी पावरफुल हीलिंग होती है, जो आकाशिक में बहुत आसानी से हो सकती है। हम क्या करते हैं, आकाशिक में हीलिंग का क्या प्रोसेस होता है कि एक रीडर
पहले आकाशिक लाइब्रेरी की ऊर्जा में कनेक्ट करता है। प्लीज ध्यान से समझिएगा। एक रीडर पहले आकाशिक लाइब्रेरी की ऊर्जा में कनेक्ट करता है, फिर वहां जाके प्रार्थना करता है। अपनी, अगर उसे पता है कि पास्ट लाइफ उसने अपना एक्सेस कर लिया या किसी का भी एक्सेस कर लिया, उसे पता चल गया कि पास्ट लाइफ में क्या गलतियां हुई, वो उसके लिए क्षमा मांगता है। और इतनी सुंदर ऊर्जाओं में जब की गई प्रार्थना होती है, जिसमें साधना होती है, तो वो हीलिंग बहुत जल्दी कार्य करती है। फिर अब उसको पता है, देखिए दो तरीके से एक सिचुएशन को देखिएगा। उसको पता है कि जो है ये चीज मुझे चाहिए, ये जीवन में मेरा लक्ष्य है। मगर एक आकाशिक रीडर कभी भी जिद नहीं करता। वो क्या कहेगा, प्रभु मैंने आपके चरणों में छोड़ दिया, अगर मेरे लिए सही है तो मुझे मिल जाए, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ये परिवर्तन कब आता है, जब हम आकाशिक की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, तब हम सरेंडर के मार्ग पे चलते हैं। और ये होती है परमानेंट हीलिंग। दिस इज कॉल्ड परमानेंट हीलिंग। और आपको मैं बताती हूँ परमानेंट हीलिंग क्या है। हम क्या करते हैं, व्हाट वी कीप डूइंग। मान लीजिए दो लोगों में डिस्प्यूट चल रहा है। अब क्या है, नेचुरल एक हमारा जो एक ह्यूमन नेचर होता है वो ये है कि हम क्या करते हैं, हम हर समय सामने वाले को खराब बोलते रहेंगे, या हम कहेंगे हमें तुम नहीं चाहिए चले जाओ। हम बहुत खराब खराब ऊर्जा उसके लिए देते हैं। ऐसे ही होता है ना। हम यूनिवर्स को बहुत नेगेटिव एनर्जी स्प्रेड करते हैं उसके लिए। मगर एक आकाशिक रीडर ऐसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है जितना मैं अपनी सोल या सोल जर्नी में हूं, उतना ये भी अपनी सोल जर्नी में, और हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये आया ही मुझे कुछ सिखाने हैं। तो वो क्या कहता है, वो धन्यवाद करता है प्रभु का, अगर ये नहीं आता तो मुझे आप कैसे प्राप्त होते। आप समझ रहे हैं? ये होती है परमानेंट सोल लेवल हीलिंग। उसे दर्द नहीं होता। वो फिर ये सोचता है, ये देखो ये मेरे कर्म कट रहे हैं। अगर ये, क्योंकि वो जानता है ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, ये व्यक्ति मेरे जीवन में इसीलिए आया। नहीं तो आप सोचिए, हमारे सबके पास्ट को उठा लीजिए। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई हमारे जीवन में आए और अचानक से जो है सब चीजें एक क्षण में आके खराब हो जाए। ऐसा कैसे संभव है? ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो दो सोल के बीच में होता है, जो ये तय करके आते हैं कि जीवन में आगे हमें जब जैसे जैसे चैलेंजेस आएंगे, वैसे वैसे हमें ये लेसन्स लेने हैं, कि ताकि हम एज अ सोल ग्रो करते जाएं। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। ये सब रियलाइजेशन एक रीडर को हो सकती है। ये सब रियलाइजेशन एक आध्यात्मिक व्यक्ति को हो सकती है। मगर जो सिर्फ सोल्यूशन देख रहा है उसको नहीं हो सकती। जो एक सोल्यूशन देखता है, पता है वो क्या चाहता है, मैडम मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आप बताइए खत्म कर दीजिए प्रॉब्लम। वो सिर्फ इतना ही सोच रहा है, वो इससे आगे नहीं सोचता। उसको ये लगता है ये प्रॉब्लम खत्म हो गई, मेरा जीवन सुंदर हो जाएगा। उसको नहीं पता इसके आगे अगला चैलेंज खड़ा है अभी। ऐसा संभव ही नहीं है। हमें लगता है ना कि हम सब सही कर लेंगे। निश्चित हम सही नहीं करते हैं, सही भी ऊर्जाएं करती हैं, सही भी हमारे कर्म करते हैं। तो अल्टीमेटली हर किसी को ये बात याद रखनी चाहिए कि लॉ ऑफ कर्मा काम कर रहा है। कहते हैं नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये सब कर्मों की खेती है। तो ये जो है ना लॉ ऑफ कर्मा, ये अपना पूरा काम करेगा। और निश्चित आप कहीं से भी बात कर लीजिएगा, मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं प्लैनेट्स बदल जाते हैं, हम यहाँ से उठा के यहाँ कर देते हैं। अरे इतना आसान होता तो फिर सारे एस्ट्रोलॉजर्स ही यहाँ होते और सब उन्हीं की चल रहा होता। ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति अपना कर्म काट रहा है। अच्छी बात क्या है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे कर्म कटने शुरू हो जाते हैं। जब हमारा भाव सुंदर होता है तो प्रभु हमारी मदद करने लगते हैं, और हमारी नेचुरली हमारी चीजें ठीक होने लगती है। हमारा सुंदर मार्ग बन जाता है। आपको मैं सच बात बताऊं, देखिए जो मेरा अपना अनुभव है, मैं लिटरली वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कांटे हर जगह हैं, मगर उन कांटों में भी फूल हैं। तो जब आपका मार्ग बनता है ना, तो ये समय जब आता है, तो वो जब आप दूसरों की मदद करने लगेंगे, जब आपका भाव अच्छा हो जाएगा। हालांकि मैं जानती हूँ कि सभी लोगों का भाव यहाँ बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसी अध्यात्म की तरफ कोई नहीं जाता, ऐसी आकाशिक किसी को कनेक्ट नहीं करता। तो जब ऐसा हो जाता है तो पता है क्या होता है, फिर कांटे होते हुए भी फूल नजर आते हैं। कांटों पे ध्यान नहीं जाता। तो इतना सुंदर है आकाशिक की ऊर्जा। और ये होती है एक हीलर की हीलिंग। कहते हैं ना कि हम दूसरों को रोशनी तब दे सकते हैं जब हम अपने जीवन में रोशनी बिखेरें। हमारे अंदर तो अंधकार होगा तो हम कैसे दूसरों की मदद करेंगे। होता क्या है कि हम, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे चारों खाने चौखस है भाई, ना हम बीमार पड़ेंगे, ना हमारी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे। आएंगे, मगर आपको उनको डील करना आएगा। आप चैलेंजेस में कहोगे प्रभु धन्यवाद, मेरा एक कर्मा कट गया।
मैं एक कदम आगे आ गया। आप ये नहीं कहोगे आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आप दूसरों को दोष नहीं दोगे। जब आप कठिन से कठिन परिस्थिति में ये बात कहने के लिए तैयार हो जाओ ना, आप समझ जाना आप बहुत अंदर तक हील हो चुके हो, और आपको परमात्मा की योजना पर अब इतना विश्वास है कि इस दुनिया में कुछ भी उसे बदल नहीं सकता। आप जानते हो कि सबको पता है यहाँ रहना किसने है, एक दिन तो जाना ही है। तो मुस्कुराते हुए, सबकी मदद करते हुए, एक अच्छे भाव के साथ जीवन जीते हुए हम अपने सब कार्य को करें, प्रभु को याद करते हुए, तो जीवन सुंदर हो जाता है। ये होती है एक रीडर की हीलिंग। और एक क्लाइंट की हीलिंग कैसे होती है ये मैं आपको बता देती हूँ, जो हम लोग कहते हैं, जो सारे ही लोग कर रहे हैं, जो किया ही जाता है, जिसका प्रोसेस ही यही है। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, हम रेमेडीज देते हैं, आप ये कर लीजिए, आप सब चीजें प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर क्या सब कुछ बदल जाता है? आप में से बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स होंगे, आप ही लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या सब कुछ बदल जाता है? सबने ट्राई किया होगा ना कभी रीडिंग भी ली होगी, करी भी होगी। आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, अपने दिल से पूछते हैं, क्या हम बदल सकते हैं? नहीं। वहीं से लिखा है वहीं से कटेगा, हम सिर्फ माध्यम है। और ये हर एस्ट्रोलॉजर को इसका ज्ञान होना चाहिए कि हमारा सिर जितना झुका है उतनी सुंदर हमारी यात्रा है। जिस दिन हम कह देना कि हमने किया है, उसी दिन ये खत्म है, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। किसी का कष्ट काटना बहुत बड़ी बात है, सिर्फ उसका हम एक माध्यम है, प्रार्थना कर सकते हैं, उनको उनकी मदद कर सकते हैं, उन्हें दिशा दिखा सकते हैं। मगर ये कहना कि हमने किया है, ये कहना बड़ा गलत है, क्योंकि हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है। मगर हाँ, हमारा ये प्रभु ने अगर हमें इस रास्ते पे जोड़ा है, तो हमारी जिम्मेदारी जरूर है कि हम जो है जो कर सकते हैं। हम, मेरे जो गुरुजी हैं वो ये कहते हैं, अगर किसी के लिए कुछ ना करो ना, जब आपका सामर्थ्य खत्म हो जाए, आपको लगे कि अब मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता, ऐसे बहुत जगह होता है। हम चाहते हैं मदद करना, मगर कभी हम फाइनेंशियली ठीक नहीं है, कभी हम इमोशनली नहीं कर पाते हैं। कभी क्या होता है, मैं आपको लिटरली बता रही हूँ कि कई दफा क्या होता है ना, कि हम किसी को कहते हैं कि हाँ हम कर रहे हैं, मगर सामने वाले की बहुत एक्सपेक्टेशंस हो जाती है, तो भी नहीं हो पाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? मेरे गुरुजी कहते हैं, जब दिव्या कोई रास्ता ना मिले तो प्रार्थना कर देनी चाहिए। उन्हें मत कहो कुछ, प्रार्थना कर दो अपने स्तर पर। वो भी तुम अपना कार्य कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन का भाव ठीक है कि तुमने दूसरे के लिए कुछ करने की कोशिश की। तो यहाँ मदद करने का कोई एक तरीका नहीं है, बहुत तरीके हैं। और दिखा कर करने की भी जरूरत नहीं है, जता कर करने की भी जरूरत नहीं है। अंदर से इतने तरीके हैं मदद करने के। हम एक ऊर्जा भी अगर किसी को दे देते हैं ना, कोई कष्ट में हमसे बात करे, हम अंदर से यही कह देते हैं, प्रभु इनका कल्याण कीजिए, किसी भी तरीके से इनके कष्ट कम हो, तो ये भी उसका एक हिस्सा है, आपका भाव भी उसका एक हिस्सा है। तो ऐसे करके हम क्लाइंट्स की मदद करते हैं, जिसमें हर तरीके की हीलिंग संभव है। मैं ये नहीं कहूंगी संभव नहीं है, मैं ये भी कहूंगी कि रीराइटिंग भी संभव है। मगर वो ये कहना कि मैं किताब खोल के अपने आप पेज को फाड़ के नया पेज लिख दूंगा, ये बड़ा अजीब सा एक चैप्टर है। मैं इसको ऐसे देखती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ और ऐसे ही कराती हूँ, कि आपने ये सवाल भी प्रभु को छोड़ दिया कि प्रभु अगर कुछ बदलना होगा, अगर जीवन में परिवर्तन आना होगा, तो किताब आएगी हाथ में, और किताब कलम आएगा, नहीं तो लिखेंगे कहाँ और बदलेंगे कहाँ? तो ये भी उन्हीं के हाथ में, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। तो आपने आई थिंक समझा कि इसमें सारी योजनाएं ईश्वर की हैं, हम सिर्फ माध्यम है। आकाशिक में सब चीजें समझना इतना आसान और इतना सुंदर है कि मैं इसको कितनी भी तरीके से आपको समझाऊं, मैं फिर भी उन शब्दों में उनको नहीं पिरो सकती जो ये भाव है। मैं लिटरली असमर्थ हूं इसमें, इतनी कोशिश करने के बाद भी, जहां पर मुझे लगता है कि मैं किस हिस्से से आपको समझाऊं कि आपको लगे कि हाँ ये इतना डिवाइन है, लिटरली इट इज दैट डिवाइन, इतना पावरफुल है। क्यों? आप उस ऊर्जा को महसूस करते हो ना, जब आप रिपीटेड उन एनर्जीज में जाते हो, तो आपको एक खिंचाव महसूस होता है, आप समझ जाते हो कि हाँ यहीं से जो है मुझे रास्ता मिल रहा है। और जब आपको रास्ता मिलेगा, पता नहीं आप किस किस को रास्ता दिखाओगे। तो ऐसे करके ये हीलिंग्स और रीडिंग्स होती हैं। और मैं इसमें और एक बात मैं यहाँ पर और कहूंगी, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आकाशिक ही रास्ता है, ये भी कहना गलत है। हर किसी का रास्ता अलग हो सकता है, रेकी प्रैक्टिशनर्स का अपना रास्ता है, वो भी वही कार्य कर रहे हैं, मगर उनका रास्ता कुछ अलग है। हर व्यक्ति जो अध्यात्म में दूसरे की मदद कर रहा है, वो सही रास्ता उसको पता है उसके लिए क्या है। हर किसी की ऊर्जा अलग है, तो ये भी निर्णय नहीं करना चाहिए कि नहीं नहीं, अरे सिर्फ एक ही विद्या हमारी मदद कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी चुनाव आपका है।
कि आपको कौन सी विद्या से एक पुल महसूस होता है। ये सत्य है कि आकाशिक जो है वो बहुत सुंदर ऊर्जाओं में होता है, जहां पर हमारी एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होता है, कि वहां पर की गई प्रार्थना बहुत जल्दी रिजल्ट देती है। मगर फिर भी मैं कहूं कि सब कुछ संभव है, तो ये गलत है। ये हीलर के हाथ में नहीं है, रीडर के हाथ में नहीं है। कई बार क्या होता है, मैं आपको ये भी बताती हूँ, लोग बहुत परेशान होते हैं, वो पहले कहते हैं मैम कितनी हीलिंग्स लेनी पड़ेंगी। आप बताइए, बिना बिना आकाशिक के कैसे कोई बता सकता है कितनी हीलिंग्स लेनी पड़ेंगी? संभव है क्या? नहीं संभव है ना। जब हमने देखा ही नहीं, हमें पता ही नहीं है, कैसे बता सकते हैं कि लेनी है नहीं लेनी है? कई बार मैं तो मना कर देती हूँ सामने से, आप मत लीजिए, नहीं होगा, ये कर्मा काटना पड़ेगा। तो क्यों किसी को उलझाना है कि नहीं नहीं आप लेते जाइए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। कर्मा तो काटना है, तो क्यों देनी है फिर उसमें? फिर हीलिंग किस चीज की देते हैं कि धैर्यता आए, पेशेंस आए, भगवान जो है क्षमा करे और हमारी यात्रा सुंदर हो। ये हो सकता है, मगर अगर हम सोच रहे हैं कि हम सारा चैप्टर ही बदल देंगे लाइफ का, ये संभव नहीं है। आई होप आप सारे डॉट्स कनेक्ट कर पाए होंगे कि हीलिंग क्या है, किस लेवल तक संभव है। तो मैं फिर अपनी बात दोहरा रही हूँ, आकाशिक मैजिक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं इसे हमेशा कहती हूँ कि इट इज मैजिकल। मगर ये भी मैं आपसे कह रही हूँ कि ये मैजिक हमारे हाथ में नहीं है। ये मैजिक भी वहीं से हो रहा है, जिस पे कृपा हो गई उसे ये मैजिक लगेगा, और जहां पर किसी को रिजल्ट नहीं मिला तो उसको नहीं भी लगेगा। तो ये निर्णय भी कभी भी किसी एक का नहीं हो सकता। मेरे साथ आज तक जितने लोग जुड़े हैं, मैं आपको इसमें मैं किसी को किसी उसमें नहीं रख रही हूँ, आप विश्वास कीजिएगा, ये मेरा 70th बैच होगा जो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। इन सभी बैचेस में जितने लोग मुझसे जुड़े हैं या जिन्होंने आकाशिक किया है, हर व्यक्ति की एक राय आखिर तक आके बनी है कि कुछ हुआ या नहीं हुआ, हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया, हमारे स्वभाव में बदलाव आया, हमारे अंतर आत्मा में बदलाव आया, और हमारी एक जर्नी बहुत सुंदर है। उसके बाद जब वो हीलिंग्स करते हैं, फिर वो हीलिंग्स का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो कहने का सीधा सीधा सा मतलब है, पहला कार्य खुद पे करना है, पहले खुद को बदलना है। क्योंकि घाव तो हमारे अंदर भी बहुत है, ऐसा थोड़ी है कि हम पूरी तरीके से सब कुछ अब छोड़ चुके हैं। और आपको एक बात और बताना चाहूंगी, इसमें भी मुझे कोई डाउट नहीं है कहने में, कि रोज काम करना पड़ता है। अगर मैं ये कहूँ कि एक बार आपने आकाशिक कर लिया, और 2 महीने का प्रोग्राम कर लिया, 4 का कर लिया, 6 का कर लिया, और अब आप जो है आपके अंदर ना कोई परेशानी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको रोज खुद को बताना पड़ता है, रोज खुद को प्रभु के चरणों में रखना पड़ता है, खुद रोज समर्पण करना पड़ता है, और रोज खुद को रियलाइज कराना पड़ता है, क्योंकि ये माया इतनी प्रबल है ना, आप जितनी कोशिश करते हो फिर खींच लेती है आपको। फिर आपको बताना पड़ता है कि नहीं, मेरा लक्ष्य तो प्रभु की कृपा है, मेरा लक्ष्य तो उनके चरण है, मेरा लक्ष्य तो आप है। आपको रोज खुद पे कार्य करना पड़ता है, और आपको आनंद आने लगता है उस कार्य को करने में। इतनी पावरफुल हीलिंग्स होती हैं, इतनी पावरफुल रीडिंग्स होती हैं। पता नहीं जो है, जब आप करेंगे तो आप शायद, भगवान ने चाहा तो आपको जरूर इसका जो है एक एक्सपीरियंस होगा। मेरा अपना मन यही कहता है कि हमारा अगर मन पवित्र है, और अगर हम सच्चे दिल से किसी कार्य को, खासकर आध्यात्मिक कार्य को करते हैं, तो प्रभु की बड़ी कृपा हमें प्राप्त होती है। तो आई होप यहाँ तक सब मेरी बात समझ पाए होंगे कि क्या है हीलिंग। इसके अलावा आपके मन में आपके सोल लेवल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप इस दुनिया में क्यों हैं, क्या कार्य है जिसको आपको अभी करना है, क्या अभी बैलेंस बचा है जो अभी हमें रीपे करना है, कुछ भी सवाल जो आपके मन में आपके सोल लेवल के हैं, वो भी आप जान सकते हैं आकाशिक हीलिंग्स के द्वारा एंड रीडिंग्स के द्वारा। एंड बिलीव मी, आपका कोई पैटर्न है लाइफ में, जैसे रिलेशनशिप इश्यूज हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक रिपीट होते रहते हैं, आप उसको हील कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई और प्रॉब्लम है, मान लीजिए ब्लॉकेजेस ब्लॉकेजेस हैं, आपको किसी ने, जैसे ये बड़ा जनरल है कि अरे ब्लैक मैजिक हो गया है, या किसी ने कुछ कर करा दिया है, तो यू कैन आइडेंटिफाई एंड हील। आप पहले जानने की तो कोशिश कीजिए ऐसा है भी या नहीं है। किसी के लिए भी, अपने लिए, दूसरों के लिए, क्लाइंट्स के लिए, ये भी आप कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हीलिंग्स होती हैं, और आई होप जो है आप इस बात से कनेक्ट कर पाए होंगे। कितने लोगों को ये समझ आया कि हीलिंग्स क्या है? आपसे जानना चाहूंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस, आगे बढ़े फिर। समझ आया? सो हीलिंग्स में हमेशा ध्यान रखिएगा, संभव बहुत कुछ है, मगर है प्रभु के हाथ में।
बिल्कुल है। कर्मा जो है, हम कोई प्रभु के कार्य में विघ्न बाधा नहीं डाल रहे हैं। हम सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं। हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि अगर देखिए जैसे एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, दो लोगों के बीच में प्रॉब्लम है, तो हमारा कार्य ये नहीं है कि हम जो है उसको हम कर सकते हैं क्या, उन्हें अलग कर सकते हैं, उन्हें जोड़ सकते हैं क्या, नहीं करना है। हमारा काम है अगर उनमें अगर कुछ संभव है तो वो हो जाए। अगर वो जो है अगर वो सेपरेशन मान लीजिए चाह रहे हैं, तो हमारी प्रार्थना यही होती है कि ये जो भी इनकी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। अगर इनका सोल्यूशन सेपरेशन है तो एटलीस्ट वो पॉजिटिवली हो जाए, शांति से हो जाए, और अगर इन्हें साथ रहना है तो इनके बीच में प्रेम आ जाए, एटलीस्ट एक्सेप्टेंस आ जाए। इतना तो कर सकते हैं। इसमें तो हमारा कोई जो है हम कोई काम गलत नहीं कर रहे, ये समझना बहुत जरूरी है। तो हम कोई नेगेटिव कार्य नहीं कर रहे। आकाशिक में कुछ भी नेगेटिव नहीं होता है, सब पॉजिटिव होता है। सब काम दूसरों की मदद करने के लिए होता है। मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, कोई डर का विषय नहीं है आकाशिक, कि किसी को डरा के हमें करना है, ऐसा कुछ नहीं है कि अरे अरे आपके साथ ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो है वो सामने है। जो है आप क्लियर बताइए कि ये है, कि ताकि सामने वाले को लगता है, अगर वो उससे रेजोनेट हो रहा है तो वो आगे बढ़े, और नहीं हो रहा है तो वहीं के वहीं थम जाए बात, वहीं के वहीं बात खत्म हो जाए। क्लियर है? सो दिस इज हाउ वी डू रीडिंग्स। फिर उसके अलावा आप प्रॉब्लम की जड़ जान सकते हो कि प्रॉब्लम का कारण क्या है, तभी तो हम उसको हील करेंगे ना। तो वो भी आप जान सकते हो। फिर आपका एक लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम होता है कि अरे मैं कुछ नहीं कर सकता। कई लोग आपको मिलेंगे जिनके जो शुरू से एक ही धारणा धारणा लेके चलते हैं कि मेरी किस्मत बहुत खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। उससे भी आप बाहर आ जाते हैं। आपको समझ आ जाता है ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और आप अपना प्रोबेबल फ्यूचर समझ सकते हैं। तो दिस इज हाउ हीलिंग वर्क्स। इसी तरीके से ये सब हीलिंग कार्य करती है। आई होप आप मेरी बात से जो है मेरी बात को समझ पाए होंगे कि ये हीलिंग्स कितनी पावरफुल है, कि ताकि जो है आप जब इसको करें तो आपको इसका बहुत बहुत जो है बेनिफिट मिले। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि आप इस ऊर्जा से जुड़कर इससे बेनिफिट ले सके। राइट? तो आगे बढ़े, सब तैयार है? हीलिंग्स क्या है ये मैंने आपको बताया, रीडिंग्स क्या है ये हमने कल समझी थी। अब कैसे हमें रीडिंग हीलिंग करनी है? हीलिंग जो है तब करते हैं जब हम रीडिंग करते हैं। पहले हमें रीडिंग समझनी है। रीडिंग करने के लिए और हीलिंग करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। तो आज हम रीडिंग करेंगे। पहले अपने अपने लिए एक सवाल सोच लीजिए जो आपको पूछना है, जो बहुत डीप लेवल का क्वेश्चन हो। ऐसा कोई सवाल लीजिएगा, एक सवाल लीजिएगा, बहुत सारे सवाल मत जोड़ दीजिएगा। ठीक है? एक सवाल लीजिए, बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और अभी मैं जो है इसको आई स्टॉप दिस फॉर अ वाइल। मैं इसे कुछ क्षण के लिए सिर्फ रोकूंगी।